नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग रुक्मिणी प्रकाशन की बुक से यूपी ट्रिपल एससी पीटी एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, और आज के लिए हमारा यहाँ पर प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। तो यदि आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आपके सामने यहाँ पर प्रश्न आना स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे पहला प्रश्न, मुग़ल बादशाह अकबर की मृत्यु निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1605 में अकबर की मृत्यु हुई थी। ठीक है, इसके बाद आप लोग अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस शासक ने दीन ए इलाही नाम से एक नई जीवन शैली या धर्म की शुरुआत की थी। दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था? तो आप यहाँ पर बताएंगे अकबर ने चलाया था। किसने चलाया था? अकबर ने। ठीक है, इसके बाद आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपका लिखा हुआ है कि हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है। रंगपुर की बात की गई तो आप बताएंगे गुजरात में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर आपका 4 है, ऋग्वेद कितनी पुस्तकों में विभाजित है, मतलब कितने मंडलों में विभाजित है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। अगला प्रश्न आप यहाँ पर देखेंगे, प्रश्न नंबर 5 आपके लिए है कि 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ। एक समझौता था जिसके बाद महात्मा गांधी ने अपना अनशन समाप्त कर दिया था। तो 1932 में पूना पैक्ट हुआ था जो कि BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में था। इसके लिए आपका यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर बच जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन का आयोजन मुंबई तत्कालीन बम्बई में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में किस वर्ष में किया गया था। 1885 में, दिसंबर 1885 में। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये कहाँ पर हुआ था? तो जो पहले अधिवेशन हुआ था पहला वाला, वो हुआ था गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। और इसमें कितने प्रतिनिधि थे? तो 72 प्रतिनिधि थे इसमें। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से भारत का सर्वोच्च मतलब सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? आप बताएंगे टिहरी बांध उत्तराखंड में जो है ये आपका सबसे ऊंचा बांध है। किस नदी पर है? तो इसके लिए आप बताएंगे भागीरथी नदी पर है। ठीक है, किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, नवंबर 2020 में पूर्वोत्तर भारत में इनमें से किसे हॉकी इंडिया के प्रथम अध्यक्ष के रूप में चुना गया। हॉकी इंडिया का प्रथम अध्यक्ष कौन? आप बताएंगे ज्ञानेंद्रो निंगोबम। ज्ञानेंद्रो निंगोबम। हॉकी इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 2009 में हॉकी इंडिया की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 9 आप सभी के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1905 में भारत माता की प्रख्यात छवि को किसने बनाई थी। भारत माता की छवि 1905 में किसने बनाई थी? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अवनींद्र नाथ टैगोर। ऑप्शन सी करेक्ट यहाँ पर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक दल 1885 में स्थापित सबसे पुराना दल है और जिसने कई बार विभाजन का सामना किया है। वो आपका कौन सा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न आपका है कि महावेली गंगा किस देश की सबसे लंबी नदी है। आप बताएंगे यहाँ पर, इसके लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका की। ठीक है, महावेली गंगा जो है ये श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है। नेपाल से किस राज्य की सीमा नहीं लगती है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? असम की सीमा यहाँ पर नहीं लगती है। उत्तराखंड की लगती है, उत्तर प्रदेश की लगती है, पश्चिम बंगाल की लगती है नेपाल से सीमा, बिहार की लगती है और इसके साथ में सिक्किम की भी लगती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन सी गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है? गोदावरी की सहायक नदी आप यहाँ पर बताएंगे। इसका करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, पेन गंगा। क्या हो जाएगा? पेन गंगा गोदावरी की सहायक नदी। यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत, पाकिस्तान और चीन तक फैली हुई है? यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, काराकोरम। कहाँ कहाँ तक है? भारत में है, पाकिस्तान में है और कहाँ पर है? चीन में भी है। ठीक है। अगला प्रश्न आपका है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? आप यहाँ बताएंगे सतलज नदी पर है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सतलज नदी पर स्थित है। ठीक है। यहाँ पर आप देखिएगा प्रश्न नंबर 16, SLR उस धनराशि का निर्धारण करती है जिसकी आवश्यकता किसी बैंक को कुछ विशिष्ट प्रतिभूतियों में निवेश करने की होती है, जो मुख्य रूप से केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियाँ होती हैं। SLR का पूर्ण रूप क्या है? यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपका है, राजकोषीय नीति के रूप में कर कटौती द्वारा विकास से बढ़ावा देने की कोशिश करते हुए सरकार किस प्रकार की नीति का अनुसरण करने की कोशिश कर रही है? तो यहाँ पर आप बताएंगे विस्तारवादी। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न आपका है कि कौन सी वह दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक निधियों की कमी के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं रेपो रेट, रेपो दर कहते हैं। ठीक है। अगला आपका प्रश्न यहाँ पर है कि भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि निम्न में से मतलब क्या है? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से लेकर 2017 तक चली थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। भारत के संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष में किया गया था? 1951 में भारतीय संविधान में पहला संशोधन किया गया था। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, दिसंबर 2020 तक भारत के संविधान में कितने संशोधन किए गए थे? 104। दिसंबर 2020 की बात की गई है, तो आप क्या बताएंगे? 104 संशोधन किए गए थे। संविधान संशोधन के लिए अनुच्छेद कौन सा है? आप बताएंगे 368। संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से। अगला प्रश्न आपका है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद परिभाषित करता है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे को किसी कारखाने या खदान में काम करने के लिए या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जाएगा? ये लिखा हुआ है अनुच्छेद 24 के अंतर्गत। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? अनुसूचियाँ आपकी हैं 12। ठीक है। 12 अनुसूचियाँ यहाँ पर हैं, तो आपका यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेहरू रिपोर्ट 1928 में आए थे और एक निम्न में से किससे संबंधित थे? तो नेहरू रिपोर्ट का संबंध किससे था? संवैधानिक ढांचा से। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, संवैधानिक ढांचा। यहाँ पर देखिएगा अगला प्रश्न आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान में व्यापार की स्वतंत्रता की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? व्यापार की स्वतंत्रता की अवधारणा ये कहाँ से ली गई है? आप बताएंगे ऑस्ट्रेलिया से। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आप देखेंगे, निम्नलिखित में से किस नियम की इस रूप में व्याख्या की जा सकती है कि प्रत्येक पिंड तब तक अपनी विरामावस्था में रहता है या एक सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था रहता है जब तक उसे किसी बाह्य बल द्वारा अन्यथा कार्य करने के लिए विवश ना किया जाए? तो ये आपका कौन सा है? ये आपका हो जाएगा गति का पहला नियम। ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे अगला प्रश्न आपके लिए लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ऊर्जा की इकाई दर्शाता है? तो ऊर्जा की इकाई कौन? कैलोरी और जूल। ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। एक कैलोरी की बात की जाए तो एक कैलोरी में आपका कितना होता है? एक कैलोरी में 4.18 जूल होता है। ठीक है। एक कैलोरी में कितना जूल होता है? 4.18 जूल। निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग सूक्ष्म जीवों के विकास की रोकथाम के लिए परिरक्षक के रूप में नहीं किया जाता है? तो यहाँ पर आप बताएंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका उपयोग हम लोग नहीं करते हैं। इसके अलावा बेंजोइक एसिड,
सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटा बाइसल्फेट, इन सब का उपयोग हम लोग खाद्य परिरक्षक के रूप में करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन एक तांबे का अयस्क खनिज है। तांबे का आपसे पूछा गया तो आप बताएंगे चाल्कोसाइट। क्या बताएंगे? चाल्कोसाइट। वसा ऊतक मानव शरीर में पाया जाने वाला किस प्रकार का ऊतक है? वसा ऊतक आपका है एक संयोजी ऊतक। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पर आप देखिएगा, प्रश्न आपका है कि लुप्त का विलोम शब्द क्या होगा। लुप्त का विलोम आपसे यहाँ पर पूछा गया है, तो इसके लिए आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या बनेगा? व्यक्त। ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लुप्त का विलोम ऑप्शन क्या होगा? व्यक्त। अगला आपका है कि सुर का पर्यायवाची क्या होगा। सुर, तो सुर का पर्यायवाची आपका क्या होगा? देवता। क्या हो जाएगा? देवता। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बन जाएगा। यहाँ पर आप लोग देखेंगे, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, उसे हम लोग कहेंगे आस्तिक। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, आस्तिक। मुँह धो आना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ आपका हो जाएगा आशा ना रखना। आशा ना रखना। अगला आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो आप लोग यहाँ पर बताएंगे निरीह जो आपका है ये बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है, निरीह। इसके बाद आप लोग आ चुके हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर 50 देखिएगा। प्रश्न आपका है किसे BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है। किसे चुना गया है? तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मीराबाई चानू को। ठीक है। मीराबाई चानू को BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है। अगला आपका है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने किसे अगले 5 वर्ष के लिए MD एवं CEO नियुक्त किया है। तो ये किया है राजेश गोपीनाथन को। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपका है ए लिटिल बुक ऑफ जॉय नामक पुस्तक के लेखक कौन है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, डेसमंड टूटू, दलाई लामा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। आप बताएंगे सेल को। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। सिक्किम के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन हैं। तो आप बताएंगे प्रेम सिंह तमांग। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, सिग्मो उत्सव किस राज्य से संबंधित है जो हाल ही में चर्चा में रहा है। तो सिग्मो जो आपका उत्सव है ये गोवा से संबंधित है। कहाँ से है? गोवा से संबंधित। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। आप यहाँ बताएंगे छत्तीसगढ़ में है। कौन कौन से? गुरु घासीदास और तमोर पिंगला वन्य जीव अभयारण्य। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के नए मुख्य अर्थशास्त्री कौन बने हैं। IMF की बात की जाएगी तो आप बताएंगे पियरे ओलिवियर गॉरिंचस। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे विश्व में मृत घोषित कर दी गई किस नदी को पुनः जीवित घोषित किया गया है। तो ये किया गया है टेम्स नदी को। ठीक है। पहले मृत घोषित कर दिया गया और उसके बाद पुनः जीवित घोषित किया गया। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि ऑपरेशन देवी शक्ति का संबंध किससे है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अफगानिस्तान से भारतीय नागरिकों को निकालना इससे संबंधित है क्या? ऑपरेशन देवी शक्ति। भारत रत्न प्राप्त करने वाले किस व्यक्ति का जन्मदिन राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप बताएंगे विधान चंद्र राय। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है। अगर यहाँ पर बात कर लें हम लोग चिकित्सक दिवस जो होता है कब होता है, तो आप बताएंगे 1 जुलाई। कब होता है? 1 जुलाई को होता है डॉक्टर्स डे। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। यहाँ पर देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सी महाराष्ट्र की नृत्य शैली है। तो महाराष्ट्र का नृत्य कौन सा है? लेजिम। कौन सा है? लेजिम। गेटवे ऑफ इंडिया किस शहर में है? मुंबई में है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। ठीक है। और इंडिया गेट तो आपको पता होगा नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न आपका है हाथी जो है ये किस राजनीतिक दल का प्रतीक चुनाव चिन्ह है। हाथी आपका है बसपा का। ठीक है। बहुजन समाज पार्टी BSP। तो इसका क्या है? हाथी।
अगला आपका है 65 नंबर की पुस्तक अग्नि की उड़ान, विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? तो आप यहाँ पर बताएंगे APJ अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है, ये पुस्तक अग्नि की उड़ान मतलब विंग्स ऑफ फायर आपने इंग्लिश में आपने खूब पढ़ा होगा, हिंदी भी देख लीजिएगा। अग्नि की उड़ान किसकी है? APJ अब्दुल कलाम आज़ाद। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तमिलनाडु से जुड़े मार्शल आर्ट का एक रूप है? तो आप बताएंगे यहाँ पर सिलंबन। कौन सा है? सिलंबन। कौन सी गैस सूर्य की पराबैंगनी विकिरणों से पृथ्वी की सतह की रक्षा करती है? तो आप बताएंगे यहाँ पर ओजोन। ठीक है, ओजोन गैस जो है ये सूर्य की पराबैंगनी विकिरणों से पृथ्वी की सतह की रक्षा करती है। हमारी सौर प्रणाली में दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा टाइटन किस ग्रह की परिक्रमा करता है? तो टाइटन जो आपका है ये किस ग्रह का उपग्रह है? कहने वाली बात यहाँ पर ये है, तो आप बताएंगे शनि का उपग्रह क्या है? टाइटन। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा है। ठीक है, और शनि ग्रह में सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं। कितने हैं? 82। कितने हैं? 82 इसके क्या हैं? उपग्रह हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो आप बताएंगे गैनीमीड। कौन सा है? गैनीमीड उपग्रह जो है इस सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। किसका है ये? तो ये है बृहस्पति का। ठीक है, बृहस्पति का उपग्रह कौन सा है? गैनीमीड, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह। और आप दो याद रखिएगा, डीमोस और फीबोस, डीमोस फोबोस, ये दो मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? मूल कर्तव्य की बात की जाएगी तो आप बताएंगे USSR मतलब रूस से लिए गए हैं। ठीक है, किससे लिए गए हैं? रूस से। मौलिक कर्तव्य कितने हैं? मौलिक कर्तव्य वर्तमान में कितने हैं? तो आप बताएंगे 11 हैं। मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। और हमारे लिए यहाँ पर आ चुका है प्रश्न नंबर 70, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बेसबॉल जो आपका है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का, ठीक है, राष्ट्रीय खेल है। दोस्तों इस प्रकार से हमने यहाँ पर आपका प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिया है। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा।